हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के थर्ड वीक में हमारी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं और हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे जो प्रेगनेंसी गिनती करने का तरीका होता है वो ये है कि हमारे जो लास्ट माहवारी आती है, यानी जो लास्ट पीरियड आता है, उसके पहले दिन से हम अपनी प्रेगनेंसी की गिनती करते हैं। और हमारा जो ओवुलेशन है वो हमारे दूसरे हफ्ते के लास्ट दिनों में या फिर तीसरे हफ्ते के शुरुआती दिनों में हमारा ओवुलेशन हो जाता है। यानी हमारा जो अंडा है वो अंडाशय से बाहर निकलकर हमारे फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और अगर ये जो फैलोपियन ट्यूब में जब अंडा आता है तो वहाँ पर लगभग 16 से 18 घंटे तक ये अंडा एक्टिव रहता है। अगर हम उस समय इंटरकोर्स करते हैं तो हमारे वीर्य के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो हमारी फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और ये जो स्पर्म पहुंचने की जो गति होती है, स्पीड होती है, ये लगभग 2 से 3 मिनट में ही हमारे फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर ये अंडे के साथ में स्पर्म का मिलन होता है और हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसे हम निषेचन बोलते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया होती है, इसमें हम आपको कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे। जैसे हमारी हर एक पेशी में 46 क्रोमोसोम, जिसे हम गुणसूत्र बोलते हैं, वो रहते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। जो एग होता है उसमें 23 क्रोमोसोम रहते हैं और 1 एक्स क्रोमोसोम रहता है। और जो स्पर्म होते हैं उसमें जो 2 सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं उसमें 1 बाई क्रोमोसोम होता है और 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हमारा जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्स क्रोमोसोम का जो स्पर्म है उसके साथ में अगर हमारा फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारी बेटी पैदा होती है। अगर ये जो फर्टिलाइजेशन है ये वाई क्रोमोसोम के साथ में होता है तो हमारा बेटा पैदा होता है। इसके साथ ये जो फर्टिलाइजेशन होने की प्रक्रिया है, ये होने के बाद में लगभग 5 दिन तक हमारा जो भ्रूण तैयार होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है। ये भ्रूण का जो साइज होता है वो लगभग एक छोटी सी बॉल के बराबर होता है। इसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये 5वें दिन फैलोपियन ट्यूब से निकलकर हमारे बच्चेदानी में आ जाता है। जो बच्चेदानी की सबसे अंदर की जो परत होती है, इसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस परत में ये ब्लास्टोसिस्ट आकर वहाँ पर चिपक जाता है और हमारे भ्रूण में बहुत तेज़ी से बदलाव होने लगते हैं। इसके साथ ही जो भ्रूण की जो मांसपेशियां बनने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तेज़ी से शुरू हो जाती है। तो जब आपका जो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रहे हैं और आप अपने ओवुलेशन की प्रक्रिया को आपने ध्यान में रखा है और उस समय आपने इंटरकोर्स किया है, तो आपको कोई विशेष बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में चेंजेस नहीं करने हैं। और इसके साथ आपको अपने रूटीन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब आपने इंटरकोर्स करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो तैयार हुआ है ये आपका डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, यानी आपका मिसकैरेज हो सकता है। और इसके साथ आप अपने जो रूटीन के काम हैं उनको कर सकती हैं।
आप घर के काम कर सकती हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपको अल्कोहल नहीं लेना है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन नहीं लेनी है और आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।